सनातन धर्म की आस्था को भी इन्होंने जिंदा रखा है। मैं इनके स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित था, अक्सर अस्वस्थ हो जाते थे। मैं बराबर इनसे टेलीफोन करता था कि मनोज भाई कैसे हो, ठीक है। आदमी है, बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत कुछ भगवान से अर्जित किया। मैं हृदय से इनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ। आज बड़े हर्ष की बात है, हमारे हिंदी भाषी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से हम लोग आज महाराष्ट्र में आए हैं। आज हमारे प्रिय लाडले मनोज भाई का जन्मदिन है। हम सब एक साथ होके पूरे क्षत्रिय समाज, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भारत की तरफ से मनोज भाई को सर्वप्रथम जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ आज मनोज भाई को हम लोग इस मंच द्वारा, आपके द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष को, पूरे महाराष्ट्र को देना चाहता हूं कि सवर्ण जग चुका है और हम लोग राम के थे, राम के हैं, और जो राम का नाम लेगा हम उसी के साथ में हैं, चाहे कोई भी पार्टी होने दो। लेकिन क्षत्रिय समाज जग चुका है, हमारे जो धर्म के साथ में चलेगा हम उसी के साथ चलेंगे। धर्म के साथ अन्याय करने वालों को हम लोग किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी होने दो। हम सवर्ण एक साथ हो चुके हैं। मनोज भाई जिस तरह से आज यहाँ पे महाराष्ट्र में हिंदुओं का, अपने क्षत्रियों का, साथ में छत्तीसगढ़ के साथ में उत्तर भारतीयों का, हिंदी भाषियों का नेतृत्व कर रहे हैं, हम पूरा समाज, पूरा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, सवर्ण समाज, पूरे देश के हम सब मनोज भाई के साथ में हैं। अब उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये जो इन्होंने आज इस कैलेंडर ईयर का जो लास्ट डे है, उसके साथ इन्होंने राम के नाम का धुन, ये राम के नाम का धुन पूरा भारत के साथ साथ पूरा विश्व में जाएगा। ऐसा मैं उसके साथ साथ इनको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। भारत के पूरे क्षत्रियों की तरफ से मैं उनको बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो। आप इस इलेक्शन में जिस तरह से आप अपना संघर्ष कर रहे हैं राजनीति में, तो राजनीति में अब आपको कोई पछाड़ नहीं सकेगा। पूरा हिंदू समाज, हिंदी भाषी समाज और क्षत्रिय समाज आपके साथ है। आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। ऐसे धन्यवाद। हो जाता, मॉडल नया हो जाता। मैं आपको सबसे पहले तो मैं श्री मनोज भाई जी को जन्मदिन की लाख लाख बधाइयाँ दूंगा कि ईश्वर इनका स्वास्थ्य अच्छा करे, ये स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तीनों चीज़ इनके जीवन में होनी चाहिए। APJ अब्दुल कलाम ने लिखा था कि जन्मदिन ऐसा दिन होता है जब बच्चा रोता है तो माँ हंसती है, और किसी दिन बच्चा रोएगा तो माँ रोएगी। जन्मदिन ही पूरा एक ऐसा दिन होता है जब बच्चा प्रसव से निकलता है तो रोता है, माँ को खबर मिलती है कि बच्चा हुआ है तो माँ हंसती है, और बच्चे के रोने पे कभी माँ हंसती नहीं है। तो मनोज भाई एक दृढ़ संकल्प व्यक्ति हैं और उन्होंने अपने समाज के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और किया भी है। मैं आशा करता हूं कि ईश्वर इन्हें दीर्घायु करे, इनका स्वास्थ्य बढ़िया रखे, और इसी परंपरा के साथ इनका अगला भी जन्मदिन बने। कितना अच्छा लगा, न डिस्को है न विस्की है, हाँ, राम का गुणगान हुआ है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का गुणगान हुआ, प्रभु का सुंदर कांड हुआ, जो कि बजरंग बली, जहाँ बजरंग बली के बारे में
कहा है तुलसीदास ने कि कौन सो काठ जगत माही जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कोई काज संसार में नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं, और हनुमान जी पे राम जी की कृपा है। तो मनोज भाई पर राम जी और हनुमान जी की समांतर कृपा है। ईश्वर इन्हें स्वस्थ रखे, इन्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। मैं इस कैलेंडर ईयर को समाप्ति के साथ साथ ये बताना चाहता हूं कि पूरे भारत के सवर्ण क्षत्रिय जग चुके हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टियां जो भी अन्याय कर रही हैं। आज ये देश, आज हम यहाँ पे खड़े हैं, राम का नाम ले रहे हैं, तो सिर्फ महाराणा प्रताप की बदौलत, महाराणा प्रताप की बदौलत है। लेकिन आज ये पूरे राजनीतिक लोग जो हैं हमारी रियासतों लेके हमारे ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं। कभी SC/ST लगाया जाता है, कभी OBC लगाया जाता है, कभी हमारी ज़मीन छीन ली जाती है। तो मैं इनको अभी इस मंच के द्वारा बीतते हुए ये इस कैलेंडर ईयर के द्वारा इनको संदेश पूरे भारत के राजनीतिक पार्टियों को देना चाहता हूं कि अभी सवर्ण जग चुका है। आप किसी तरह से हमारे साथ अत्याचार नहीं कर पाओगे। राजपूत समाज ये संकल्पित हो चुका है, जो हमारे साथ में टकराएगा हम उसको मिट्टी में मिलाएंगे। जिस तरह आक्रांताओं ने हमारे देश पे आया उनको मुंह की देखनी पड़ी, उसी तरह से अभी पार्टियां जिस तरह से हमारे क्षत्रिय समाज के साथ में राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज या जो भी हमारे सवर्ण समाज हैं उनके साथ जो है आरक्षण रूपी दैत्य जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हम इस आरक्षण रूपी दैत्य को मिटा के रहेंगे। ऐसा मैं संकल्प लेता हूं और अगले साल तक आपको हम दिखाएंगे कि हमारे साथ जो जो पार्टियां हैं उनको मुंह के देखनी पड़ेगी। मैं इसी के साथ में आप सबको साधुवाद देना चाहता हूं और जय श्री राम के घोष के साथ में मैं पूरे भारतवर्ष को बताना चाहता हूं कि ये भारत नहीं, पूरा विश्व हिंदुत्व था, हिंदू के भाव में रहेगा और दूसरे धर्म जो है इस धरती पर नहीं बचेंगे। आने वाले समय बताएगा। जय श्री राम, धन्यवाद। पहले हम गुलाम थे, मुगलों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे। हमारी राजपूताना की लगभग 432 रियासत थी स्वतंत्र। वो तो 556 में नवाब वबाब सब आ गए ना, वो सब। राजपूताना की 432 रियासत थी, स्वतंत्र रियासत थी। हमने भारत सरकार में विलय कर लिया, दिया सब कुछ, मिला क्या हमें पुरस्कार में? आरक्षण। तो क्या ये सही निर्णय है? ये सही है, बात है। दिया तो हमने, लिया क्या? आरक्षण। हमारे बच्चे जो है आरक्षण के नाते न उनको अच्छी सर्विस मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, नहीं मिल रही। ये भेदभाव बहुत दूर करना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी बच्चा किसी जात का हो, अगर स्कॉलरशिप पे है तो अच्छा पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन नौकरी में आरक्षण, उसके बाद नौकरी के बाद प्रमोशन में आरक्षण, ये आरक्षण कैसा दायित्व है भाई कि पूरे भारत को खाया जा रहा है और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जो है इसको छू दे। वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति से हम लोगों को अब अपनी समाज के उत्थान की राजनीति करनी है। हम यही मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। पहले मैं साधुवाद देता हूँ जो हमारे जन्मदिन पे झारखंड सेल के पदाधिकारी, हमारे बड़े भैया OP सिंह, जयप्रकाश भैया, राकेश भैया, रविलाल, सब लोग आए। और मैं सीधा बोलना चाहता हूँ कि दिए फूट गए तो जाति का क्या करोगे, दिए फूट गए तो बाती का क्या करोगे, और हिंदुत्व टूट गया तो जाति का क्या करोगे। सर्वप्रथम मैं सारा देशवासियों को मैं एक ही जात मानता हूँ। नरेंद्र भाई मोदी जैसे बोले हैं कि एक जात, एक स्त्री की जात, एक पुरुष की जात, यही दो जाति अभी भारतवर्ष में बनेंगे और यही दो जाति का नाम पर हम लोग को आगे बढ़ना है। और राजपूताना समाज सदैव से सिर कटाने के लिए 16 साल से उम्र में लड़ाई लड़के भारतवर्ष के रक्षा करते आए हैं और मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के नाते मैं ये फर्ज निभाते आया हूँ और प्रण लेता हूँ कि श्री राम जी जैसे बोले हैं कि प्रण वचन जाए पर प्रण जाए पर प्राण जाए पर वचन न जाए। यही बातों के साथ में आज के सभी आए हुए मेहमानों को मैं साधुवाद। धन्यवाद। आपके कार्यकर्ताओं ने जो आपका सेल है बीजेपी मुंबई झारखंड सेल, उन्होंने इतना भव्य आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया, आपको इस बात का आगाह था? सर, काम करने से प्रेरणा मिलती है। आज हमारे पंत प्रधान मोदी जी के माता जी के कल मृत्यु हो गई और 1.5 घंटे बाद देखे मोदी जी वहाँ उद्घाटन के लिए पहुँच गए।
तो हमें हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिसे देख के इच्छा शक्ति जागती है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज हम लोग ये राम नाम का जो पाठ रखा हूँ यहाँ मैं, सुंदरकांड का रखा हूँ, ये नया युवाओं को मैं एक प्रेरणा देना चाहता हूँ कि 31 और 1 जनवरी का बहाना से लोग उमंग में बह के कोई गलत जगह पे चले जाते हैं, मदिरा वगैरह पान करके अपने विषय से भटक जाते हैं। तो राम का नाम आने से सुख शांति घर में मिले, और राम के ही नाम से दुनिया है और राम नाम पर पूरा विश्व है, इसलिए राम का नाम लो तभी विश्व कल्याण होगा। मेरा नाम गणेश गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी झारखंड सेल मुंबई के उपाध्यक्ष, और आज झारखंड सेल मुंबई अध्यक्ष माननीय श्री मनोज कुमार सिंह जी का जन्मदिन की हम हार्दिक बधाई देते हैं। सारे कार्यकर्ताओं और सारे पदाधिकारियों की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज मनोज सिंह जी आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ना संघर्ष ना तकलीफ़, ना संघर्ष ना तकलीफ़, फिर क्या मज़ा है जीने में। तूफान भी रुक जाएगी जब लक्ष्य है आपके सीने में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल पंडित, मैं अंधेरी ईस्ट में रहता हूँ। झारखंड प्रकोष्ठ एंड सेल के मैं जिला अध्यक्ष हूँ और हमारे माननीय मनोज सिंह ठाकुर साहब के आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और भैया का बहुत बड़ा कृपा है कि हम लोगों को इस तरह से मौका दिए बातचीत करने के, दिखाने के, इसके लिए मैं कोटि कोटि नमन भी करता हूँ। और जन्मदिन के शुभ अवसर पर उसको बहुत बहुत लाखों लाख बधाई भी देता हूँ। और जिस तरह से इस मुंबई शहर में झारखंड सेल के अध्यक्ष होने के नाते जो ये लगे हुए हैं, जैसे ब्रह्मानंद में लिखे हैं कि हरि के नाम सुमर नर प्यारे, कभी तो भूलना ना चाहिए, और पाकर के दुनिया में मनुष्य तन को समय को मुफ्त गंवाना ना चाहिए। उसी तरह से हमारे मनोज भैया एक पल अपना समय को कहीं भटकने नहीं देता है, सिवाय समाज और अपना व्यवस्था। इसके जन्मदिन के उस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। झारखंड सेल का महामंत्री, झारखंड सेल का निर्माण करने वाले हमारे ठाकुर मनोज सिंह का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे पूरे झारखंड सेल के लोग उपस्थित हैं। उनको पूरे मेरी तथा पूरे सेल की ओर से अनेक अनेक बधाई एवं शुभकामनाएं। और हम लोग यही चाहेंगे कि ये निरंतर हमारे देश और समाज के विकास करते रहे और हम लोग उनका साथ में सहयोग करते रहे। धन्यवाद।